हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए सेक्शनल मॉक। ठीक है जी। तो आज हम मैथ्स का सेक्शनल मॉक लगाएंगे। काफ़ी सारे बच्चे कमेंट में बोल रहे थे कि मैथ्स का सेक्शनल मॉक लगाया जाना चाहिए। तो इसलिए आज हम लगाने वाले हैं मैथ्स का सेक्शनल मॉक। हम लगाएंगे फ्री वाले मॉक। ठीक है। तो आप यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? आपको एनरोल करना होगा आरआरबी एनटीपीसी मॉक टेस्ट सीरीज़ में। ठीक है। इस मॉक टेस्ट सीरीज़ में आप एनरोल करने के बाद जब इसमें आएंगे, यहाँ स्क्रॉल करेंगे नीचे की साइड, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री टेस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल फुल टेस्ट 1 ऐसे करके है ना। यहाँ पे आपको बहुत सारे टेस्ट देखने को मिलेंगे फ्री। तो उसमें से एक टेस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, आरआरबी एनटीपीसी मैथमेटिक्स सेक्शनल टेस्ट 1। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, फिर बाद में आप कमेंट करेंगे बेफिजूल के। ये मैं दूसरे नंबर से लगा रहा हूँ। ठीक है। दूसरे नंबर से लॉगिन करके लगा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो मेरी मेन आईडी है, मतलब जो जिससे हम पहले लगा रहे हैं टेस्ट, उससे ऑलरेडी लगाए हुए हैं ये टेस्ट। ठीक है ना। ये मैथ्स का और रीजनिंग का, मतलब ये सेक्शनल टेस्ट जो है वो लगा रखे हैं। ठीक है। और आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जिस आईडी से हम मॉक टेस्ट लगाते हैं वो हमारे मित्र की है। ठीक है। तो उन्होंने ऑलरेडी सेक्शनल टेस्ट लगाया हुआ है। और हाँ, तो रीजनिंग और मैथ्स का सेक्शनल टेस्ट जो ये फ्री वाला है, ये ऑलरेडी लगाया हुआ था, इसीलिए मैंने दूसरे नंबर से इसको लगाने वाला हूँ। तो इस बात को आप दूसरे तरीके से ना लें कृपया करके। ठीक है। जैसा कि मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे हमारा मेन मोटिव क्या रहने वाला है, सॉल्यूशंस देखना है ना, अप्रोच देखना। आपको बेस्ट से बेस्ट अप्रोच मिले। ठीक है जी। तो फालतू बातों को ख़त्म करते हुए शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लगाएंगे आरआरबी एनटीपीसी मैथ्स का सेक्शनल टेस्ट 1। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर मैथ्स का सेक्शनल टेस्ट। आप सभी को मैंने बता दिया कि आप यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। तो अब शुरू करते हैं। चलिए फाइनली शुरू हो गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक और बात बता दूं अगेन, कि जैसे मेरा ये मार्कर आता है, ये मार्कर तब काम करता है जब ये स्क्रीन पॉज हो जाती है। ठीक है। तो स्क्रीन पॉज होने के वजह से यहाँ पे ये आपको टाइम रुका हुआ दिख रहा है। ये टाइम रुका हुआ नहीं है, क्योंकि स्क्रीन पॉज हो चुकी है, इस वजह से ये टाइम आपको यहाँ रुका हुआ है दिख रहा है। जैसे मैं मार्कर हटाता हूँ, आपको टाइम कंटिन्यू होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है जी। तो कृपया करके इस बात को आप दूसरे तरीके से ना लें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अगर आप क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इंग्लिश में क्वेश्चन को देख सकते हैं। हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे हिंदी में। ठीक है जी। चलिए, ये बराबर 7, तो ये बराबर क्या होगा ये बताना है आपको। ठीक है। तो अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की फॉर्म में देखूं तो क्या दिक्कत है? तो आराम से आ जाएगा ना आंसर। तो इसको x मानूंगा, तो इसको भी मेरे को x+6 बनाना पड़ेगा, तो इधर की साइड मेरे को +6 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। तो जब मैं इधर की साइड +6 ऐड करूंगा तो इधर भी मुझे +6 ऐड करना पड़ेगा ना, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो ये x+6 हो जाएगा, ये भी x+6, तो ये x+1/x वाली इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है। अगर ये बराबर k होता है तो इसका स्क्वायर बराबर क्या होता है, k² - 2 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे 7 और 6, सॉरी खांसी हो रही है भाई, 7 और 6 13 हो गया ये, और 13 का स्क्वायर 169, और उसमें से 2 गया 167। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। समझ पाए आप लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज कर लीजिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के घिसे पिटे क्वेश्चन आ चुके हैं, बोरियत भरे। टू 2 10x प्लस 3 10x 3 cot x प्लस, सॉरी, इज इक्वल टू 5। 4 10 स्क्वायर x 9 cot स्क्वायर x, यानी कि इनका स्क्वायर दे रखा है। तो अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं, इसका होल स्क्वायर दोनों साइड में होल स्क्वायर कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 10 स्क्वायर। ठीक है। प्लस 3 3 9 cot स्क्वायर प्लस 2 × a b। तो 2 × a कितना है, 10x, सॉरी 2 10x इंटू 3 cot x। ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25। अब यहाँ पे देखो ये 10x है ना, ये जो 10 है और ये कॉट है, इस कॉट को मैं 1/10 लिख सकता हूँ ना, कॉट को मैं 1/10 लिख सकता हूँ ना। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12। तो ये हो जाएगा
4 tan स्क्वायर प्लस 9 cot स्क्वायर प्लस में 12, और ये 12 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 12, और इसमें से 25 में से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे? 13। ठीक है जी। तो यही चीज़ हमें पूछी थी इसने, ये बराबर हो जाएगा 13। ऑप्शन नंबर डी इज दी मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करके जल्दी से पढ़ लीजिए, हिंदी में देखेंगे इसको क्या बोला इसने। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है, अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 6.5% अतिरिक्त लाभ अर्जित करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए? इसने कहा कि भाई सीपी से 30% अधिक रखता है, तो मैंने माना कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 है। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस वो कितना अधिक रख रहा है इससे? 30 अधिक रख रहा है। तो मैंने कहा 130 हो गया मार्क प्राइस, 10% की इस पे छूट दे रहा है, तो 130 का 10% कितना होता है? 13, तो 13 रुपये की इस पे छूट दे दी तो कितना हो गया? 117 रुपये। यानी वो 117 रुपये में वो चीज़ को बेच रहा है। ठीक है, यानी 100 रुपये की चीज़ 117 रुपये में बिक रही है, तो 17 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। वो कह रहा है 6.5% और एक्स्ट्रा इसको लाभ चाहिए, अतिरिक्त लाभ चाहिए। ठीक है, तो 6.5 रुपये का और एक्स्ट्रा इसमें लाभ चाहिए। तो भाई 6.5 रुपये और एक्स्ट्रा इसमें लाभ चाहिए, तो 6.5 रुपये और एक्स्ट्रा महंगा बेचना पड़ेगा इसको, तो ये कितना हो जाएगा? 0.5, 7 6 13, 2 और ये। ठीक है, तो 123.5 रुपये में इसको बेचना पड़ेगा 130 रुपये की चीज़ को। ठीक है, 130 रुपये मार्क प्राइस है, तो इसको ये पूछ रहा है कितनी छूट देनी चाहिए। तो कितनी छूट देनी होगी भाई इसमें? 6.5 7 3 10, 6.5 रुपये की छूट देनी होगी किस पे? 130 रुपये पर। ठीक है, इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा, नीचे एक जीरो आ जाएगी, ऊपर का पॉइंट हट जाएगा, जीरो से जीरो खत्म, 13 पंजे 65, तो 5% की छूट देनी होगी। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज कर लीजिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। कलर चेंज कर लेते हैं भाई मार्कर का। एक आयताकार कमरे के फर्श पर टाइल बिछाने की लागत इतने रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इतने रुपए है। फर्श की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्रमशः इतना है। फर्श का परिमाप क्या होगा ये बताना है। देखो, फर्श पर जो टाइल बिछाने की लागत है वो इतनी है। टाइल जो होती है वो उसके जो एरिया है उस पर बिछती है टाइल, तो इसका एरिया कितना होगा? तो एरिया हमें पता है L/B, तो ये 7 दे रखा है, तो इसको मैंने माना 7x, इंटू बी मैंने माना 5x, तो इसका एरिया आ गया। इस एरिया में 65 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए 65 रुपये, तो पूरे के लिए इंटू 65 कर देंगे, तो ये टोटल जो खर्चा आएगा ना, ये आएगा 9100। ठीक है जी, पूरा एरिया आ गया ये। 1 मीटर स्क्वायर पर 65 रुपये का खर्चा है, तो इस पूरे एरिया पर इतना खर्च हो गया। तो अब एक्स स्क्वायर बराबर निकालना है, कितना आएगा? तो ये 65 इधर आ गया नीचे, तो 13 पंजे 65, 13 7 91, तो 700/5, तो ये 5 एकम 5, 5 चौक 20, जीरो। ठीक है, 7 पंजे 35, 35 एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 140/35, तो 35 दूनी 70, और 35 चौका 140, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 आ गया, तो एक्स एक्स बराबर आ गया 2। ठीक है, पूछा गया इसने फर्श का परिमाप, तो भाई एक्स अगर 2 आ गया तो ये कितना हो गया? 7 दूनी 14, और ये कितना हो गया? 5 दूनी 10, और आपको पता है फर्श का परिमाप यानी आयत का परिमाप क्या होता है? इन दोनों का डबल। ठीक है, 2 × L + B, तो 24 दूनी 48, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे इसको। 24 के कितने धनात्मक गुणनखंड है? फैक्टराइजेशन करना है 24 का, तो भाई तोड़ दो 24 को। तो 24 को कैसे तोड़ेंगे? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, और 2 तिया 6। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 2 की पावर 3, इंटू में 3 की पावर 1। आपको पता है टोटल फैक्टर्स चाहिए होते हैं तो पावर्स को एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करना होता है, तो 3 में 1 बढ़ाएंगे 4, इंटू इसकी पावर में 1 बढ़ाएंगे तो 2, 4 दूनी 8, इसके टोटल फैक्टर हो जाएंगे 8। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बराबर क्या होगा ये बताना है आपको। तो पावर माइनस में, तो इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x की पावर a, और इंटू ऊपर आ जाएगा 3। ठीक है, पावर पॉजिटिव हो जाएगी फ्रैक्शन को उल्टा करने पर, डिवाइडेड बाय 1/x कर देंगे इसको, है ना, क्योंकि x की पावर -1 है, तो 1/x की पावर 1 हो जाएगी। ठीक है, और इसकी पावर कितनी हो गई? 3a हो गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, इसमें बराबर दे रखा है x की पावर 6। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये x की पावर 3a हो गई, x की पावर 3a,
और ये जो डिवाइड है ना, इसको इनटू में चेंज कर देता हूँ, तो ये फ्रैक्शन अगेन उल्टी हो जाएगी, तो ये एक्स की पावर हो जाएगी 3a। ठीक है, तो आपको पता है इनटू में पावर्स ऐड हो जाती हैं, और बराबर टोटल है एक्स की पावर 6, तो बेस सबका सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएगी इनटू में। तो 3a प्लस 3a बराबर 6 है, तो 3 और 3 6, तो ए को हमें 1 रखना पड़ेगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा तेजी से चलेंगे, हालांकि कोई इशू नहीं है, हमें तो समझना है केवल, तो टाइम खत्म भी हो जाएगा तो उसके बाद देख लेंगे, क्वेश्चन को समझ लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके एग्जाम्स बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं, ऐसे वक्त में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है? टेक्स्ट बुक। ठीक है जी, तो अभी तक भी यदि आपने टेक्स्ट बुक का पास प्रो बाय नहीं किया है, तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आ चुका है धमाकेदार सेल, टेक्स्ट बुक प्रीमियर लीग सेल। ठीक है जी, ये सेल आपकी कब से कब तक चलने वाली है? 28 से 31 मई तक आपकी ये सेल चलने वाली है। इस सेल के माध्यम से आपको टेक्स्ट बुक का जो ईयरली पास प्रो है, वो 1799 नहीं बल्कि 307 रुपये में ही देखने को मिल जाएगा, और टेक्स्ट बुक का ईयरली पास प्रो मैक्स आपको मात्र 395 रुपये में देखने को मिल जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा? आपको यूज़ करना होगा हमारा कूपन कोड MOCK10, जिसके माध्यम से आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिलेगा, और आपको ये टेक्स्ट बुक का पास प्रो मात्र 307 रुपये में देखने को मिल जाएगा। सो गाइज, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो विदाउट टेस्ट सीरीज, तो समझो आप बिना प्रैक्टिस के मैच खेल रहे हो। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, टेस्ट सीरीज से ही आपको पता चलता है कि आपकी रियल एग्जाम में परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है। इसीलिए टेक्स्ट बुक पास लो, जहाँ पे आपको मिलेगा वन पास ऑल एग्जाम्स। सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से आपको 800 से अधिक एग्जाम्स के लिए 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको एसएससी से लेकर डिफेंस, टीचिंग, इंजीनियरिंग और बैंकिंग तक सभी एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट देखने को मिल जाते हैं। और इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको यहाँ पे 12 से अधिक भाषाओं में मॉक टेस्ट देखने को मिलने वाले हैं। आप जिस भाषा में चाहें उस भाषा में अपना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिटिक्स। हर टेस्ट के बाद आपको मिलेगा डीप ब्रेकडाउन, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक में आप स्ट्रांग हैं, कहाँ आपसे गलतियां हो रही हैं, एवरेज टाइम पर क्वेश्चन कितना लग रहा है, और आपका स्कोर अदर्स से कितना बेटर है या कितना पीछे है। ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप ओवरऑल परफॉर्मेंस समरी देखते हैं, यहाँ पे आपको आपकी रैंक दिखाई जाएगी, स्कोर आपका दिखाया जाएगा, आपने कितना अटेम्प्ट किया, साथ ही साथ आपकी एक्यूरेसी प्लस आपकी परसेंटाइल, और साथ ही साथ यहाँ पे ये आपको दिखाएगा आपकी ऑल इंडिया रैंक और लीडर बोर्ड। देखो आप कहाँ स्टैंड करते हो लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स के बीच। ये टेक्स्ट बुक आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट बताता है, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर 5.5 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप अपना स्कोर टॉपर्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं कि आपका स्कोर क्या रहा, टॉपर्स का स्कोर क्या रहा, उनकी एक्यूरेसी, उनका टाइम, इन सभी को आप अपने साथ कंपेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको डेली यहाँ पे लाइव क्विज़ेस देखने को मिलेंगी, डेली आपको यहाँ पे फ्री लाइव टेस्ट भी देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अनलिमिटेड प्रैक्टिस और री अटेम्प्ट्स। और यदि आप टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स बाय करते हैं तो इसमें आपको अदर बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे स्मार्ट स्टडी नोट्स और रिवीजन। 10,000 से ज़्यादा एक्सपर्ट मेड स्टडी नोट्स आपको मिलते हैं, स्मार्ट पीडीएफ्स हैं जिसमें टैप करते ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं, प्लस आपको मिलते हैं क्विक माइंड मैप्स और फॉर्मूला शीट्स रिवीजन के लिए, एंड 24/7 AI डाउट सॉल्वर प्लस एक्सपर्ट सपोर्ट। तो कोई भी सवाल हो रात के 2 बजे भी आप AI चैटबॉट से तुरंत सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो यदि अभी तक भी आपने टेक्स्ट बुक का पास प्रो बाय नहीं किया है, तो जाइए, आपके लिए गोल्डन चांस, अभी जाके बाय करिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो। यूज़ करिए हमारा कूपन कोड एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट पाने के लिए, जिसके माध्यम से आपको ये टेक्स्ट बुक का पास प्रो मात्र 307 रुपये में देखने को मिल जाएगा। चावल के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 450 रुपये में 50 किलोग्राम अधिक चावल प्राप्त करता है। तो प्रति किलोग्राम चावल का मूल्य, वास्तविक मूल्य क्या है? देखो 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5। ठीक है, तो यानी कि चावल की कीमत अगर पहले 5 थी, तो अब 1 कम हो गई, अब 4 हो गई कीमत। ठीक है, ये प्राइस है। तो प्राइस और क्वांटिटी का रेशियो हमेशा उल्टा होता है। तो 5 रुपये में, सॉरी, 5 था पहले प्राइस और अब 4 हो गया, तो अब क्वांटिटी का रेशियो हो जाएगा 4:5। पहले मैं 5 रुपये में 4 खरीदा था, तो अब 4 रुपये में 5 खरीद रहा हूँ। ठीक है, प्राइस सस्ता होने की वजह से। ये बात समझ में आई आपको? तो प्राइस का जो रेशियो होगा उसका उल्टा होगा क्वांटिटी का रेशियो। इसने बोला कि 450 रुपये उसके पास है और वो 50 किलो अधिक चावल खरीद पा रहा है, तो क्वांटिटी वो 1 रेशियो अधिक खरीद पा रहा है।
एक रेशियो ज़्यादा क्वांटिटी उसको मिल रही है, तो एक रेशियो की वैल्यू 50 दे रखी है और मेरे को क्या निकालना है, वास्तविक मूल्य। तो यानी कि यहाँ पे पहले जो था प्राइस वो निकालना है। तो अब मैं कितनी क्वांटिटी खरीद पा रहा हूँ, एक यूनिट की वैल्यू 50 है तो 4 यूनिट की कितनी होगी, 520, 200 किलो। ठीक है। तो मैं क्या कर रहा था, मैं पहले 450 रुपये में 200 किलो खरीद पा रहा था, 450 रुपये में 200 किलो खरीद पा रहा था। तो 1 किलो की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो से जीरो खत्म, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो दूनी चार, दो पंजे 10, तो 2.25, एक एक जीरो भी हटा देंगे तो ऊपर पॉइंट लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, इस तरीके से रेशियो में तोड़ के इसको आप जल्दी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्या करना है अब इसमें देखें, तो 3 - 3 दूनी 6 sin² x, ठीक है, अपॉन में cos² x माइनस sin²x। क्या कर सकते हैं इसमें हम, cos² माइनस cos²x, इसको एंड में देखते हैं ना, टाइम का इशू है तो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन थोड़ा सा एंड में देखते हैं। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे इसको। क्या बोला इसने, रेलगाड़ी ए और बी से एक ही समय पर शुरू होती है, दो रेलगाड़ियाँ ए और बी से एक ही समय पर शुरू होती हैं। तो भाई यहाँ से एक रेलगाड़ी ए से और एक रेलगाड़ी बी से शुरू होती है एक समय पे, क्रमशः 10 और 27 की स्पीड से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो पता चलता है कि एक रेलगाड़ी दूसरी से 340 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी है। तो एक रेलगाड़ी, जब ये लोग मिले यहाँ पे, तो इसको पता चला कि एक रेलगाड़ी 340 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी है। तो उनके बीच का डिस्टेंस बताना है। देखो भाई, जिसकी स्पीड ज़्यादा है वही तो ज़्यादा करेगी ना ट्रैवल। तो भाई जिसकी स्पीड ज़्यादा है वो ज़्यादा करेगी। ये एक घंटे में 10 चलती है, एक घंटे में 17 चलती है, सॉरी 27 चलती है। तो ये कितना एक्स्ट्रा चल रही है एक घंटे में, 27 वाली एक घंटे में वो 17 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही है। और टोटल एक रेलगाड़ी कितना एक्स्ट्रा चल रही थी, 340 एक्स्ट्रा चल रही थी। तो जो 27 किलोमीटर वाली है, 27 की स्पीड वाली है, वो 17 किलोमीटर एक घंटे में एक्स्ट्रा चल रही है। तो 340 किलोमीटर वो कितने घंटे में एक्स्ट्रा चलेगी, 20 घंटे में। यानी कि ये लोग 20 घंटे में मिले होंगे आपस में यहाँ पे आके। समझ पाए बात को। तो यानी कि दूरी निकालनी है आपको, तो इनकी स्पीड जोड़ देंगे, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं ना, तो एक साथ मिलकर एक घंटे में ये 37 किलोमीटर चलेंगे और इनको 20 घंटे तक चलना है। ठीक है। तो 70 और 4 74, तो 740 इनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। एक धनराशि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। देखो सिंपल सी बात है, जब सीआई के बारे में बोला जाए, ये 2 × कितने में हो रही है, 8 वर्ष में। ठीक है। 2 गुना हो रही है 8 वर्ष में। तभी बोल रहा है कितना, स्वयं की 4 गुना। तो 2 की पावर यहाँ पे 1 है ना, 2 की पावर 1 है। अब यहाँ पे 2 की पावर कितनी करनी पड़ेगी, 2। जितनी यहाँ पे पावर करनी पड़े टाइम की, उसकी यहाँ पे कितना है टाइम की, हाँ। तो यहाँ पे सॉरी रेट, ब्याज की दर 8 वर्ष में दोगुना हो जाती है, कितने समय में वो 4 गुना हो जाएगी, 2 गुना, सॉरी यहाँ पे ये याद रखना है आपको कि 2 गुना 8 वर्ष में हो रही है। तो वो पूछ रहे कितने गुना, ठीक है, कितने मल्टीपल। तो 4 गुना यानी कि 2 की पावर 2, तो टाइम में भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। कल वो अगर पूछे 8, 8 गुनी कितने वर्ष में हो जाएगी, तो 8 क्या है, 2 की पावर 3 है, तो टाइम में भी 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 2 गुना 4 गुना कितने में हो जाएगी, 8 दूनी 16, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज कर लो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। ए और बी ने एक व्यापार में साझेदारी में इतने और इतने रुपए का निवेश किया, सी भी 8 महीने के बाद इतने रुपए के साथ निवेश के साथ जुड़ गया। ठीक है। 2 वर्ष बाद, यहाँ पे 1 वर्ष का नहीं है, यहाँ पे 2 वर्ष का प्रॉफिट दिया हुआ है, इतने रुपए का लाभ हुआ, तो सी का हिस्सा बताना है। तो यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 वर्ष के लिए किया गया। सबसे पहले तो इसके 3 3 जीरो हटा दो, ये कैलकुलेशन बढ़ाते हैं, तो 3 3 जीरो सभी के हटा दिए हमने। ठीक है। अब ए, बी और सी, ए ने 12 रुपये इन्वेस्ट किए, बी ने 16 रुपये इन्वेस्ट किए और सी ने 8 रुपये इन्वेस्ट, सॉरी 15 रुपये इन्वेस्ट किए, वो भी 8 महीने बाद। अभी देखते हैं क्या किया इन्होंने। तो ए और बी तो शुरुआत में 8 महीने तक इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो इन्होंने 8 8 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर लिया। ठीक है। तो 12 अट्ठे, एक सेकेंड, ए और बी ने तो कोई छेड़छाड़ नहीं की ना, तो इन्होंने तो पूरे 24 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है।
ठीक है, पूरे 24 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, 2 साल के लिए। सी ने 8 महीने बाद इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि उसने पूरे 2 साल इन्वेस्ट नहीं किया, 8 महीने हटा के, यानी कि उसने 15 रुपये कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किए, 16 महीने के लिए। ठीक है, तो इसको काट दूं मैं, रेशियो निकल के आ गया ये। इसको काटें तो काटें, 4 से काटते हैं, 4 6 24, 4 6 24, 4 चौक 16। अब 3 से काटे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। 2 से अगेन काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, फिर से 2 से काटना चाहते हो काट दो, वरना देख लो, 12:16:10 आ गया। अगेन 2 से काट दो इसको, तो ये रेशियो क्या आ जाएगा, 2 6 12, 2 8 16, 2 पंजे 10। ठीक है, तो ये रेशियो आ गया इनके प्रॉफिट का। तो 8 और 6 14 और 5 19, तो टोटल अगर 19 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो सी का हिस्सा कितना है, 5 का। तो टोटल प्रॉफिट कितना का हो रहा है, इतने का हो रहा है, 19 का टोटल प्रॉफिट हो रहा है। इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो 4 5 6 0 0, अरे यार, 4 5 6 0 0, 19 का है प्रॉफिट। ठीक है, हमें टोटल प्रॉफिट इतने का हो रहा है, बट हमारे रेशियो के हिसाब से टोटल प्रॉफिट हो रहा है 19 रेशियो का। तो ये एक्चुअल वैल्यू है, तो एक रेशियो के लिए आ गई, हमें निकालनी थी 5 रेशियो की वैल्यू, तो ये निकालें इसको। 19 दूनी 38, 40 से 19 चौक 76, 24 पंजे 120। ठीक है, 120 के बाद 2 0, ऑप्शन नंबर 20 दी हीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज कर लीजिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे उसको क्या बोला इसने। किसी आयत जिसकी एक भुजा ए है का क्षेत्रफल इतना है, उस आयत के किसी एक विकर्ण की भुजा को लेकर बने हुए वर्ग का क्षेत्रफल बताना। तो इसने बोला आयत का जो विकर्ण है वो वर्ग की भुजा बन जाएगी, और आयत का क्षेत्रफल ये दे रखा है, एक भुजा ए है आयत की। तो आपको पता है जो आयत का क्षेत्रफल होता है A × B होता है, ये बराबर दे रखा है आपको 2a²। ठीक है, तो जो ब्रेथ है ए जो है L है, ऐसे मान लो L × B होता है ना, तो एक भुजा ए दे रखी है, तो B बराबर क्या आ जाएगा, 2a² अपॉन में a। तो एक ए से एक ए कट जाएगा, बी बराबर आ जाएगा 2a। ठीक है, तो बी बराबर आ गया 2a। और आपको पता है आयत का जो डायगोनल होता है, विकर्ण होता है, वो क्या होता है, रूट के अंदर L² + B²। तो L² कितना हो जाएगा, A²। ठीक है, प्लस B² कितना हो जाएगा, 2a², यानी कि 4 2 दूनी 4a²। ठीक है, बी का स्क्वायर करना पड़ेगा ना ऐसे करके, तो ये कितना हो गया, 5a²। तो विकर्ण आ गया रूट का 5a², और यही स्क्वायर की भुजा है, वर्ग की भुजा यही है जो आयत का विकर्ण है। तो इसका क्षेत्रफल बताना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये रूट से स्क्वायर से रूट कट गया, तो 5a², ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में देखिए इसने क्या बोला। 11 विद्यार्थी हैं और इनकी माध्यिका बतानी है। माध्यिका आपको पता है, इनको अरेंज करना होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते या घटते क्रम में, और उसके बीच वाली जो संख्या होती है वो होती है माध्यिका। ठीक है, तो 11 विद्यार्थी हैं, तो 5 इधर हो जाएंगे, 5 इधर हो जाएंगे, सिक्स्थ जो होगी वो होगी बीच वाली संख्या। ठीक है, तो सबसे अरेंज करना शुरू करते हैं इसको, तो 6, 6 के बाद क्या आएगा, 8, 8 के बाद क्या आएगा, 9, 9 के बाद 10, 10 11 12 13। ठीक है, 13 के बाद 14 15, 15 के बाद 16। और आपको कौन सी संख्या चाहिए थी, 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ संख्या चाहिए थी, है ना। अब आगे का भी निकाल दो पूरा, उसका क्या मतलब, जब हमें बीच वाली संख्या चाहिए तो सिंपल बीच वाली संख्या हमने ज्ञात कर दी, तो ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में बॉस कर लीजिए इसको, हिंदी में देखेंगे इसको क्या बोला इसने। 30 आदमी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 30 आदमी एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 6 दिनों के बाद 24 और आदमी उनके साथ जुड़ गए, तो अब शेष कार्य पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे। तो भाई ऐसा मान लो कि एक आदमी एक दिन में एक काम करता है। ठीक है, तो 30 आदमी 30 काम कर रहे हैं एक दिन में, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 12 × 3 = 36, 360। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब 6 दिन तक वो काम कर रहे हैं, 30 आदमी 6 दिन तक काम कर रहे हैं, 6 दिन बाद 24 और आदमी आ जाएंगे। तो 30 आदमी ने 6 दिन तक कितना काम किया है, 30 आदमी थे, एक आदमी एक काम कर रहा था एक दिन में, तो एक दिन में 30 आदमी 30 काम कर रहे थे, और 6 दिन में कितना काम कर दिया होगा इन्होंने, 180 काम कर दिया होगा। ठीक है, मैंने ये मान लिया कि एक आदमी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 30 आदमी एक दिन में 30 काम कर रहे हैं, और 6 दिन तक ये लोग काम कर रहे हैं, तो 180 काम ये लोग कर रहे हैं मिलके। ठीक है, और 6 दिन तक काम हो गया 180, तो अगर
360 में से 180 काम हो चुका, तो बचा कितना? शेष काम बचा 180। बिल्कुल। उसने कहा शेष कार्य कितने दिन में पूरा कर देंगे? अगर 24 और आदमी आ जाए, 30 आदमी पहले से थे, 24 और आ गए, तो कितने लोग हो गए? 54 लोग हो गए। एक आदमी एक दिन में एक काम करता है, तो 54 आदमी 54 एक दिन में 54 काम करेंगे। ठीक है। टोटल काम कितना करना है इनको? 180। तो भाई 54 काम जो वो एक दिन में हो रहा है, तो 180 काम कितने दिन में होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है। तो 9 × 6 = 54, 9 × 2 = 18, 18 से काट दो ना, 18 × 18, 18 × 3 = 54, 3 × 3 = 9, 3 से 1/3, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लीजिए पॉज करके जल्दी से। क्वेश्चन कहाँ गया? ये रहा। उसके बाद हिंदी में देख लेते हैं क्या बोला इसने। सभी 5 संगठनों में महिलाओं की औसत संख्या और सभी 5 संगठनों में पुरुषों की औसत संख्या का अनुपात बताना है। कैलकुलेशन और तो कुछ नहीं है इसमें। तो महिलाएं क्या है भाई? ये है, तो इनका अनुपात निकाले 300, 500 और इसको भी जोड़ देते हैं। ठीक है। 3 और 3 600, 800, 1050, 1150। ठीक है। 300, 600, 7 8 9 10, 10.5, 11.5। ये रेशियो इनका एवरेज निकालना है ना, 1 2 3 4 5, टोटल 5 है, तो एवरेज कितना हो गया? 5 है तो एवरेज हो गया 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 0। ये इनका एवरेज हो गया। अब पुरुषों का निकालें, तो पुरुषों की संख्या निकालें 250, और इसको भी 250 मान लेते हैं। तो 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1075। ठीक है। और इनका रेशियो क्या आ जाएगा? 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं प्लस माइनस में? 500, 750, एक सेकेंड, गलती कर दी क्या? ये वाला काउंट नहीं किया हमने लग रहा है। 250 इसमें से 25 को दे दिया 500, 5 और 3 8, एक सेकेंड, ये 25 ही दे देते हैं ना इसको इधर। 250, 250, 500, 5 और 3 8, 9 10, 11, 11, 1275 आएगा भाई, ये 1225 आएगा, सॉरी। ठीक है। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, ये आना चाहिए। ठीक है। तो 5 चौक 20, 5 छिंग 30, 5 चौक 20, 5 निम 45। ठीक है। तो 46:49, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इसने भाई? सी डी का मान आपको बताना है। ए पी आपको दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है। ठीक है। बी ए आपको दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है बी ए। ठीक है। सी पी आपको दिया हुआ है 2, और सी डी आपको निकालना है। ठीक है, कितना होगा? आप सभी को मैंने एक चीज़ बता रखी है, इस तरह की फिगर में होता है पी ए, अंदर वाले की पूछनी है, बस बाहर वाले को पूछना है। ठीक है। पी ए इंटू पी बी, और बराबर होता है पी सी इंटू पी डी। ठीक है। तो पी ए कितना है? 3, इंटू पी बी कितना है? ये पूरा कितना है? 8, बराबर कितना हो जाएगा? पी सी कितना है? 2, इंटू पी डी कितना है? एक्स मान लो। ठीक है। तो इससे ये कट गया 4 बार में, तो 4 तिया 12। ये पी डी जो है ये पूरा आ गया 12। ठीक है। और आपको सी डी निकालना है, तो 12 में से 2 हटा तो 10 बचेगा, तो सी डी आ गया 10, ऑप्शन नंबर बी इज दी बस करेक्ट आंसर। इंग्लिश में पॉज कर लीजिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे इसको अब। 10 व्यक्तियों के औसत वजन में इतने किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है यदि एक नया व्यक्ति उनमें से 20 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति को बदल देता है। तो नए व्यक्ति का वजन बताना है। भाई एक व्यक्ति 20 वाला चला गया, 20 वाला गया, और एक नया व्यक्ति आया जो जिसके आने से सभी का जो एवरेज है ना वो 7.9 केजी बढ़ गया। एवरेज 7.9 केजी के बढ़ने का मतलब होता है कि सभी में 7.9 बढ़ गया। ठीक है। तो यानी कि वो एक्स्ट्रा लेके आया होगा कुछ। तो जो आया 20 वाला गया और दूसरा आया, तो वो 20 तो लेके ही आया, प्लस इतना एक्स्ट्रा लेके आया कि सबको इसने 7.9 दे दिया 10 बंदों को। ठीक है। तो 7.9 अगर 10 में बांटेंगे तो 79 एक्स्ट्रा होगा इसके पास। 20 ऑलरेडी था और 79 एक्स्ट्रा आ गया, तो वो 99 का होगा, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में पॉज कर लीजिए, हिंदी में देखेंगे इसको। क्या बोला इसने? ठहराव को छोड़कर एक बस 1 घंटे में 45 किलोमीटर तय करती है, और ठहराव सहित यह 36 किलोमीटर तय करती है, तो 1 घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुकती है? सिंपल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है।
45 किलोमीटर तय करती है बस 1 घंटे में, ठीक है, बिना रुके। तो 45 किलोमीटर वो तय करती है 60 मिनट में, ठीक है, 1 घंटे में। 36 किलोमीटर वो रुक रुक के तय करती है, तो वो 36 किलोमीटर कितने घंटे में कितने मिनट में तय कर सकती है अगर वो ना रुके तो? 7 मिनट। 45 किलोमीटर 60 मिनट में, तो 1 किलोमीटर वो 60/45 में चलती होगी 1 किलोमीटर। और कितना किलोमीटर चलना है उसको? 36 किलोमीटर चलना है। तो 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 5 से 1 गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 चौक 48। अगर वो रुकती नहीं तो 48 मिनट में वो क्या कर लेती, उस डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेती 36 किलोमीटर वाले को। बट इसने 1 घंटा लगा दिया इसको ठहराव लगा के, तो यानी 48 में वो कवर कर सकती थी, बट वो 1 घंटे में कर रही है अब। तो उसको 12 मिनट उसने रुका होगा, उसने अपने आप को 12 मिनट रोका होगा बीच में। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में बॉस कर लीजिए, हिंदी में देखें इसको। एक गोले की त्रिज्या में 4.5% की वृद्धि की जाती है, तब गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? सिंपल एज्यूम कर लो, आप मान लो इसको। मैंने मान लिया कि ये 4.5 एक्स्ट्रा बढ़ाना है ना, तो मैंने मान लिया कि रेडियस बराबर 100 थी, ठीक है, पॉइंट से थोड़ा सा बच सकते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो पहले क्या होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल? पहले होगा 4 पाई r स्क्वायर, और बाद में कितना हो जाएगा? 4 पाई, आर बढ़ गई तो r स्क्वायर। 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। पहले आर थी 100, तो 100 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 2 3 4, 4 0, ठीक है। रेशियो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? आर 100 रुपये पे 4.5 बढ़ गया, तो ये हो गया 104.5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 104.5 का स्क्वायर करना तो मुश्किल है थोड़ा सा, बट मुश्किल नहीं होगा जब आप 100 + 4.5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे a + b का स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर कितना हो गया? 10,000, ठीक है। b स्क्वायर कितना हो जाएगा? 45 का स्क्वायर होता है भाई 2025, तो 20.25 हो गया, ये 20.25 ये हो गया। a² + b² + 2ab, तो 2 × 4.5 9 हो गया, और ये 900, ठीक है। तो 920.25 जोड़ना है 10,000 में, तो यहाँ पे 10,000 तो है ही है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना आ रहा है? 920.25, ये एक्स्ट्रा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यही पूछा था इसने, रेडियस में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, सॉरी क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? 920.5, ठीक है। 10,000 तो आ ही रहा है, प्लस एक्स्ट्रा इतना आ रहा है, तो इस पर 920.25 पर वृद्धि हो गई। तो परसेंटेज में निकालेंगे तो इंटू 100 करना पड़ेगा, और नीचे 2 0 और बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, पॉइंट हटाने के लिए। तो 2 0 से 2 0 खत्म, 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 9.2025, ठीक है जी। इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज कर लीजिए, हिंदी में देखेंगे इसको। क्या बोला इसने? इसको एक निश्चित संख्या से भाग देने पर इतना भागफल और इतना शेषफल प्राप्त होता है, भाजक बताना है। तो आपको इसमें आइडेंटिटी लगानी थी, कुछ नहीं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जमा शेषफल, ठीक है। संख्या थोड़ी बड़ी बड़ी सी दे रखी है, तो इसको बाद में देखते हैं ना, ये कैलकुलेशन में टाइम ले सकता है, टाइम हमारे पास कम है। हालांकि हम बाद में देख लेंगे, क्योंकि इसके सॉल्यूशंस हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल होंगे ना, इसके बाद देख लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। दो संख्याएं 3:7 में है। यदि दोनों का एलसीएम 147 है, तो दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, यानी एचसीएफ निकालना है आपको। तो अगर मैं मान लूँ कि दोनों संख्याओं का रेशियो 3 और 7 है, तो एक संख्या में 3x मान लूँ और एक संख्या 7x मान लूँ, ठीक है। तो जो एचसीएफ होता है वो कॉमन होता है दोनों में, तो यानी एचसीएफ तो x हो गया इसका, ठीक है। और एलसीएम कितना होता है? सबकी मैक्सिमम पावर ले लो, तो 3 ले लिया इसमें से, 7 ले लिया इसमें से, और x दोनों में है ही, तो ये बराबर एलसीएम होता है, तो ये है आपका 147। तो ये 21 नीचे आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो 7 × 21, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, तो 3 × 7 = 21, तो x की वैल्यू 7 आ गई, और एच सी एफ 7 ही होगा, क्योंकि जो एच सी एफ है वो कॉमन होता है ना दोनों में, तो एक्स जो है ये यही एच सी एफ है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज कर लीजिए इसको जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। 4 व्यक्ति और 6 लड़के किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, 6 व्यक्ति और 4 लड़के उसी को 7 दिन में कर सकते हैं। देखो भाई, 4 व्यक्ति हैं प्लस 6 लड़के हैं, ये किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, ठीक है ना, बराबर सेम ही काम 6 व्यक्ति प्लस 4 लड़के मिलकर 7 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 8 चौक 32 वी प्लस 8 6 48 एल बराबर 7 6 42 वी प्लस 7 चौक 28 एल, ठीक है।
तो ये एल इधर आएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 20 एल, बराबर ये 32 इधर चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 10 वी। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म। तो एल की वैल्यू आ गई, एल की एफिशिएंसी आ गई 1 और वी की आ गई 2। ठीक है, तो वी की यहाँ पे 2 एफिशिएंसी रख दो और एल की 1 रख दो तो टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8 6 14, 14 8 112। ठीक है, तो 112 आ गया हमारा टोटल काम। ठीक है, 112 हमारा टोटल काम आ गया। और अरे यार वो क्या आया था, 10 वी 20 वी बराबर 10 एल। तो एल की वैल्यू 1 आ गई थी, एल की वैल्यू सॉरी 2 आई थी, वी की 1 आई थी। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमने क्या रखा था, वी की वैल्यू कितनी रखी थी 1 4, और एल की वैल्यू कितनी रखी थी 2 6 दूनी 12 और 4 16। अबे यार इसको मैंने मिटा दिया, अब इसको दोबारा से देखना पड़ेगा एक बार। ये 4 व्यक्ति थे प्लस 6 लड़के थे, 8 दिन में काम को कर रहे थे। ठीक है, तो 48 बराबर 7 6 42 प्लस 7 चौक ये 42 वी प्लस 7 चौक 28 एल। ठीक है, तो 8 चौक 32 वी, तो इधर आएगा तो यहाँ पे बचेगा 8 चौक 32 वी प्लस 8 छंग 48 एल। सारा टाइम खराब हो गया बेफिजुल में यार, ये मार्कर की वजह से, और इस सब से मेरा बहुत टाइम खर्च होता है। 4 व्यक्ति प्लस 6 लड़के 8 दिन में, 6 व्यक्ति प्लस 4 लड़के 7 दिन में, तो 7 6 42 7 चौक 28, ये 32 इधर जाएगा ये इधर आ जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 20 एल बराबर 10 वी। तो एल की वैल्यू आ गई 1 और वी की आ गई 2, तो वी की आ गई 2, एल की आ गई 1 8। एक सेकेंड, अभी तो कुछ और आ रहा था, क्या कर दिया हमने यहाँ पे गलत। एल की वैल्यू कितनी आ गई, ये 28 इधर आएगा तो 20 एल बचेगा, ये 32 इधर जाएगा तो 10 वी बचेगा। तो एल की वैल्यू 1 है, वी की वैल्यू 2 है। पहले मैंने क्या गलती कर दी थी भाई, 4 दूनी 8 और 6 14, अरे यार 6 ही तो है, 6 एल ही तो है। एक 4 दूनी 8 8 और 6 14, 14 8 112, तो टोटल काम 112 है। ठीक है, अब इसको मिटाएंगे नहीं, लिख लेंगे यहीं पे। 5 व्यक्ति, तो वी की वैल्यू कितनी है 2 और एल की वैल्यू लड़के की वैल्यू है 1, तो 5 व्यक्ति और 4 लड़के, तो 5 दूनी 10 और 4 एकम 4, 14 काम करेंगे एक साथ। ठीक है, तो कितने दिन में कर देंगे, 14 अट्ठे 112। तो ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर, और यहीं पे हमने सारा टाइम जो है वो खर्च कर दिया अपना। ये लो, ये तो बहुत इजी सवाल आ गया। जब इस तरीके से इसकी वैल्यू 2 दे रखी हो ना, हमेशा ये ध्यान रखना, तो एक्स को 1 रख दो। जब यहाँ पे इसकी वैल्यू 2 दे रखी हो तो एक्स को 1 रख दो, सेटिस्फाई कर जाता है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, और 1 में से 1 गया 0। ऑप्शन नंबर 2 इज दी हीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज कर लीजिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। एक वृत्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित दो समांतर, हालांकि टाइम से तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 2 ही मिनट बच रहे हैं, पर मैं आपको सारे सॉल्यूशंस करा दूंगा इसके। एक वृत्त के केंद्र के केंद्र के एक ही ओर स्थित दो समांतर जीवाएं, तो भाई 2 समांतर जीवाएं, एक ऐसे है और एक ऐसे है। ठीक है, 12 और 20 सेंटीमीटर लंबी है, तो ऊपर वाली 20 सेंटीमीटर है और ये वाली 12 सेंटीमीटर है, तथा वृत्त की त्रिज्या इतनी है, तो जीवाओं के मध्य की दूरी, इनके बीच की दूरी बतानी है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे मिलाऊं ये रेडियस हो गई, इसको ऐसे मिलाऊं ये रेडियस हो गई, और जब इसको नीचे से ऐसे मिलाऊंगा ना, तो ये जो है ना, ये दोनों जीवाओं को बराबर बराबर भागों में बांटेगी। समझ रहे हो आप, जब मैं ऐसे इसको मिलाऊंगा केंद्र से, तो दोनों जीवाएं बराबर बराबर भागों में बढ़ जाएंगी। तो नीचे वाली कितनी हो जाएगी, ये 12 है तो ये 6 और ये 6 हो जाएगी। ठीक है, और रेडियस कितनी दे रखी है 5√13, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा ऐसे। और आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी इस पे। तो कर्ण का वर्ग यानी कि 5√13 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग, लंब हमें पता नहीं है तो हमने x मान लिया, प्लस आधार का वर्ग यानी कि 36। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 और 13, तो 25 में 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 पंजे 65, 6 13 2 26, 30 और 2 32। ठीक है, इसमें से 36 घटाएंगे कितना बचेगा, 25 गया, फिर 11 गया, 289 बचेगा। तो एक्स का स्क्वायर आएगा यहाँ पे। ठीक है, लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ रहा है यहाँ पे 289, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 17। तो ये जो बड़ी वाली है ना ये लाइन, इसकी वैल्यू आ गई 17। ठीक है, अब ऊपर वाली लाइन की वैल्यू निकालेंगे तो ये अगेन ये 10 10 में से विभाजित हो जाएगा, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अब क्या हो जाएगा,
ये वाला जो ये बेस हो जाएगा, कलर चेंज कर लेते हैं। ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई, ये हाइपोटेनियस कर्ण हो गया, सॉरी। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग यहाँ पे निकाला है हमने। कर्ण का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, लंब का वर्ग, अगेन वाई मान लो, लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। आधार कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर 100, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 325 में 100 गया 225 बचेगा। तो वाई स्क्वायर बराबर 225, यानी कि ये वैल्यू आ गई 15। 15 का स्क्वायर होता है ना, ये पूरी 17 है, ये 15 है, तो यानी इसके बीच का गैप आ गया 2 सेंटीमीटर का। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए, टाइम तो ख़त्म हो चुका है, बट कोई नहीं, इसके बाद भी देख लेंगे, इसके सारे सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है, क्या बोला है, सौरभ और कृपाल एक साथ कार्य करते हैं, तो कार्य को पूरा करने के लिए उनके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या बतानी। तो भाई इसने क्या कहा है, सौरभ और कृपाल, ये नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं, अलग अलग व्यक्ति इतने इतने दिन लेते हैं। ठीक है, तो सौरभ और कृपाल द्वारा एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन लिए जाएंगे। तो सौरभ कितने दिन में काम कर देता है, 30 दिन में। तो सौरभ अकेला 30 दिन में काम कर सकता है, और कृपाल जो है ये अकेला 20 दिन में काम कर सकता है, और दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे, इसको ये निकालना है। तो इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, तो 20 या 60 हो गया एलसीएम। तो 20 दूनी 60, 20 या 60, तो दोनों मिलके 5 काम करेंगे, टोटल काम 60 है, तो 5 एकम 5 दूनी 10, 12 दिन में ये टोटल पूरा काम कर देंगे। हालांकि ये सबमिट हो चुका है, क्योंकि टाइम ख़त्म हो चुका था। ठीक है, आप इस चीज़ को ना देखें, हम इसके सॉल्यूशंस देखेंगे, है ना। टाइम का इशू हो जाता है, क्योंकि ये माउस से लिखना भी होता है, फिर आपको समझाना भी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लेंदी टेस्ट है। ठीक है, आप कर सकते हो, अभी तक क्वेश्चंस आसान ही हैं सारे, कोई ज़्यादा इतने हैवी क्वेश्चंस नहीं थे। तो हम देख लेते हैं सॉल्यूशंस के थ्रू क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, जो जो हमारे बच गए हैं। ठीक है ना। चलो भाई, यहाँ पे ये सॉल्यूशंस दे रखे हैं, तो इसमें से हम देख लेते हैं जो जो हमारे क्वेश्चंस अभी जहाँ पे हम थे वहाँ से देखना शुरू करते हैं। ठीक है, इंग्लिश हिंदी आ गया, कहाँ पे थे अभी हम, 25th क्वेश्चन पे थे, और इसका आंसर हमारा आया था 12 दिन। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 26th क्वेश्चन क्या था, 26th क्वेश्चन में बोला है इसने, अब यार ये फुल स्क्रीन नहीं हो सकती, ये दिक्कत है इसमें बस। इसने बोला है कुल छात्र संख्या परीक्षा में उपस्थित कुल छात्रों से लगभग कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं ये, और पास स्टूडेंट्स ये दे रखे हैं। तो इसने बोला है कि परीक्षा में उपस्थित कुल छात्रों में से कितने प्रतिशत उन्हें अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो ये पास दे रखा है, फेल आपको निकालने हैं। ठीक है, तो आप देख लो, ये टोटल स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स निकाल लो पहले कितने हैं। तो भाई गिनना शुरू करो, 0 0 8 8, एंड में आएगा 8। ठीक है, 0 2 और 2 4 और 2 6। ठीक है, 1 9 और 1 10, 4 14, 14 और 6 20, और 1 21, और 6 27 का 7, 2 और 1 3। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ये पास वाले स्टूडेंट हैं, टोटल स्टूडेंट 600 हैं, 600 में से 320 पास हो गए, तो बचे कितने, 280। ठीक है, तो इनको भी काउंट करना है, तो साइड में लिख लेते हैं 280 बचे। इसमें कितने बचे, 4 3 7, 320 बचे। इसमें कितने बचे, 6, 2 गया, 2 में से 1 गया, 116 बचे इसमें। और इसमें कितने बचे भाई, 5 और 4, 440 बचे इसमें। ठीक है, और इसमें कितने बचे, 6 और 5 11, 460। ठीक है जी, ठीक है। तो 0 6 10 और 1 11, और 4 15 5 20, और 1 21, 2 2 4 3 7 8, 8 और 8 16। ठीक है, तो भाई 16 और 16 इतने बचे, 16 और 16 बचे। इंटू 100 करेंगे तो इसका परसेंटेज आपके पास आ जाएगा। तो अब इसको हम 8 से काट देते हैं, तो 8 दूनी 16, 0 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 32 और 5, 8 सत्ते 56, 8 एकम 8। ये 2 0 यहाँ बढ़ा दो, तो अभी 471 से आपको 20 200 को डिवाइड करना है। तो 20 200 471 से डिवाइड करना, ऑप्शन के साथ देखेंगे। 20 200 400 से 71 से डिवाइड करना है। 20 200 किससे डिवाइड करना है इसको, 471 से। ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो गया भाई। ठीक है,
तो 471 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा ये? 4 बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 बार में तो जाएगा ही जाएगा, तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। ठीक है, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 2 4 चौक 16 17 18, ठीक हो गया 1884। ठीक है, तो 10 में से 6 गया, और 10 में से 4 गया 6, 11 में से 8, 9 10 11 3, 9 में से 8 गया 1। ठीक है, तो अब ये कितनी बार में जाएगा? 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो ये 43 के आसपास आना चाहिए, 3 के आसपास जाएगा तो ये 43 के आसपास। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या बोला है इसने? अलग अलग एक कार बनाने में लगने वाला कुल समय इतना है, और इसने बोला है कि J3 J6 J7 प्रक्रियाओं में लिया जाने वाला औसत समय क्या है? तो भाई देख लेते हैं एक बार इसको यार, फुल स्क्रीन होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। J3 J6 और J7 प्रक्रियाओं में लगने वाला औसत समय बताना है आपको। टोटल समय कितना दे रखा था अभी? 1200। ठीक है, तो एवरेज टाइम निकालो। J3 कहाँ पे है? J3 मतलब ये वाला, ये है J3, और J6 मतलब ये, और J7 मतलब ये। ठीक है, तो 20, 16% और 12%, तो कितना हो गया ये? 20 30 40 और 8 48%, और इनका एवरेज निकालना है, तो 48 को 3 से भाग करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो 16% की वैल्यू निकालनी है, तो 1200 का 16% निकालना है। टोटल टाइम तो 1200 है, इसका 16% निकालना है, तो 0 से 0 खत्म, 16 दूनी 32, 16 कम 16 और 3 19, तो 192 ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28, ये हमारा रह गया है, तो कर लेते हैं इसको। 4 दूनी 8 और 1 9/4, फ्रैक्शन को इसको उल्टा कर देंगे तो इंटू हो जाएगा ये 3/7, और ऑलरेडी इंटू में दिया हुआ 1/3, तो 3 से तो ये 3 कैंसिल। ठीक है, ठीक है ना, एक सेकंड, ये 7/3 हो जाएगा ना, गलती हो गई गलती हो गई गलती हो गई। ये 3/7 को उल्टा कर देंगे ना इंटू लगा के, तो 7/3 हो जाएगा, तो 3 तिया 9 हो जाएगा ये। ठीक है, और क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8 और 1 9/4, ये हमारा हो गया 7/3, और ये 1/3 है, तो ये 3 से 3 भी कट गया एक, तो यहाँ पे बचा 7/4। ठीक है, नीचे देखें क्या आएगा? 2 दूनी 4 और 1 5/2, प्लस 4 एकम 4 4 3 7/4, डिवाइड है तो डिवाइड को इंटू कर देंगे और फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे। ठीक है, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 को कर देंगे 2/7, तो ये 7 से 7 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 5 और 1 6, 6/2 यानी कि 3 आ गया। ठीक है, तो ये 4 नीचे आ जाएगा, तो 7/12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, क्या बोला है इसने? एक निश्चित राशि पर 7 महीने के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज, समान राशि पर 15 महीने के लिए 6% वार्षिक साधारण ब्याज से 124 रुपये कम है। तो इसको बेसिक से ही करना पड़ेगा। बोल रहे एक राशि पर 7 महीने के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज, तो राशि अगर मैं P मान लेता हूँ, समान राशि है दोनों तरफ। ठीक है, इंटू R कितना है? रेट कितना है? 4, टाइम कितना है? 7 महीने, यानी कि ईयर में लिखना होगा टाइम को, तो 7/12 ईयर। ठीक है, एक साल में 12 महीने होते हैं, और एक साल का ये 7वां हिस्सा है। P इंटू R इंटू T अपॉन में 100 बराबर है समान राशि पर साधारण ब्याज 15 महीने के लिए, तो P इंटू 6% की रेट है, इंटू टाइम कितना है? 15/12। ठीक है, अपॉन में 100, 15 महीने के लिए 6% साधारण ब्याज से 124 रुपये कम है, तो ये वाली जो वैल्यू है इससे 124 कम है, तो माइनस का 124 कर देंगे, तो इसमें कैलकुलेशन रह जाएगी भाई, बस कैलकुलेशन आपको करनी है। तो कैसे करेंगे कैलकुलेशन? देखें, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो ये नीचे आ गया 3। ठीक है, ये 3 नीचे आ गया, ऊपर बचा 7P/300, तो 7P/300 बचा। यहाँ पे कितना बचा? 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो ये 4 नीचे आ गया, तो ये 400, 400 हो गया, और 300 और 400, तो ऐसे ही रहने देते हैं ताकि आगे आसानी हो कैलकुलेशन में।
तो यहाँ पे कितना हो गया, 6 पंजे 30, 30p/300, 30p/300 हो गए। ठीक है ना, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, ये 400 हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 4 आ जाएगा ना नीचे, ये 400 हो जाएगा। तो 6 पंजे 30, 30p/400, देखो ये 124 माइनस का है तो इधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, और ये 7p इधर प्लस का तो इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 30p में से माइनस करेंगे, 30p/400 में से माइनस करेंगे इसको। ठीक है, हालांकि 100 कॉमन ले लेना चाहिए था, बट कोई नहीं, चलो। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 4 × 1200, इसका एलसीएम हो गया। ठीक है, 1200 एलसीएम हो गया, तो 3 × 3 = 9, 90p -3 × 4 = 28p। ठीक है, तो 90 में से 28 गया, कितना बचा, 30, 62/62p/1200 बचा। ठीक है, बराबर 124, 62p/1200 बराबर 124, 62p/1200 बराबर 124। ठीक है, तो ये इधर आएगा, इनटू में 1200 हो जाएगा, और ये 62 नीचे आ जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12, तो ये 2 बार में कट जाएगा, और 12 दूनी 24, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2400। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। हालांकि थोड़ा सा हमने कैलकुलेशन लेट कर दी, आसानी से भी हो सकती थी कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए, इसको कैसे किया जाए, आइडेंटिटीज होती हैं इसकी, आप सभी को पता है, बट क्या आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो, ज़ीरो रखेंगे तो ज़ीरो, यहाँ पे अगर ज़ीरो रख देते हैं तो यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 0, 2 को ज़ीरो रख लेते हैं, क्योंकि ये भी ज़ीरो हो जाएगा वरना। तो अगर 2 को ज़ीरो रखेंगे तो एक को अगर एक भी रखेंगे तो यहाँ 3 आएगा, और यहाँ 2 आएगा। अगर यहाँ पे एक रखते हैं तो एक एक एक, और 3, 3 और 3 6, एक और एक 3, 3 दूनी 6, बिल्कुल सही, बेहतरीन। तो एक 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 आएगा, तीनों की वैल्यू 3 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। हालांकि आप इसको आइडेंटिटी से भी कर सकते हो, वैल्यू तो सेटिस्फाई कर गई, वरना नहीं भी करती तो आप इसको कैसे करते, देखो बेसिक से कैसे करते, ये 2a ये इधर चला जाएगा। ठीक है, a² + b² प्लस में c² +3 माइनस का 2a -2b -2c। ठीक है, तो a b c, तो अगर हम a² और इसमें से 3 को बांट लेते हैं एक एक करके। ठीक है, तो a² -2a, a² -2a +1, तो आपको ये दिख रहा है a -b का स्क्वायर हो जाएगा, ये a - b कितना है, b² a है, तो ये a - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, a² -2ab + b², तो ये a - 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही b - 1 का स्क्वायर आ जाएगा एक, जब आप इसमें से 2 भी ले लोगे, इसमें से एक ले लोगे, और ये b² ले लोगे, तो हाँ 1 का स्क्वायर, तो a - 1 बराबर 0 होना चाहिए, तो a बराबर 1 आ जाएगा। इसी तरह से b बराबर 1 और c बराबर 1 आ जाएगा। ये बेसिक तरीके से आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये थे आज के क्वेश्चंस, मैथ का सेक्शनल मॉक था ये। आई होप कि चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। तो कोई क्वेश्चन स्किप तो नहीं किया था, ये 8th क्वेश्चन स्किप किया था, इसका सॉल्यूशन इसी में से देख लेते हैं ना, ये देख लो आप इसी में से, एक्स की वैल्यू 0 रखनी है तो आसानी से आ जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू जो है वो 0 रख देना, मतलब थीटा जो है वो 0 रख देना, तो ये आसानी से आ जाएगा। अच्छा, ये मेथड सही दे दिया इन्होंने। ठीक है, वरना बेसिक से करना है तो इस तरीके से कर सकते हो। ये इसका सॉल्यूशन है 3। ठीक है ना, टाइम ज़्यादा हो रहा है इस वजह से इसका सॉल्यूशन इसमें से देख लिया हमने, कोई ज़्यादा हैवी नहीं है क्वेश्चन, हो जाएगा आराम से। तो सारे के सारे क्वेश्चंस थोड़े जो थे वो आसान ही थे, कोई इतने ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस नहीं थे। और तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटा था ना, ये स्किप किए हुए हैं क्या ये, अच्छा अच्छा, ये वाला क्वेश्चन छूट गया था। इसको एक निश्चित संख्या से भाग देने पर इतना भागफल और इतना शेषफल प्राप्त होता है। तो आपको पता है भाज्य बराबर, आपको ये वाली तो याद ही की होगी आपने, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और जमा शेषफल होता है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा बचपन में। तो भाज्य क्या है, ये है, तो 8 6 7 5 1 2 3। ठीक है, बराबर भाजक कितना है,
जिससे भाग दिया जाएगा तो भाजक ही निकालना, वो हमने x मान लिया, इनटू भागफल कितना है 33611 प्लस शेषफल कितना है 3485। ठीक है, तो ये 3485 इधर ले जाना, पहले तो माइनस कर देना इसमें से। ठीक है, जो भी आएगा फिर उसको इससे डिवाइड करना होगा, और कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, नो डाउट बिल्कुल टाइम लगने वाला है, क्योंकि नंबर्स ही ऐसे हैं। ठीक है, तो चलो फिर भाई, ये था आज का मॉक टेस्ट। इसका आंसर देख लेते हैं क्या है, 258 है इसका आंसर। ठीक है, देखो इसी तरीके से किया हुआ है, इसमें टाइम तो लगने वाला है भाई, देखो। ठीक है, कैलकुलेशन में तो थोड़ा सा टाइम लगना ही है, वो आपको देना पड़ेगा टाइम। तो कुछ क्वेश्चंस इसमें थे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे, तो वो आपको देखने पड़ेंगे, कैलकुलेशन में टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है ना, तो ओवरऑल अच्छा पेपर था भाई। ये था सेक्शनल मॉक का सॉल्यूशन। ठीक है जी, जिसको हमें टाइम में कंप्लीट करना चाहिए था, बट टाइम विद इन टाइम इसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे, इस वजह से क्वेश्चंस छूटे। थोड़ा सा लेंदी हल्का सा भी था, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो थे वो कैलकुलेटिव थे। ठीक है, तो आपको भी इसमें टाइम लग सकता है, तो टाइम को मैनेज करना है। शुरुआत में उन क्वेश्चंस को स्किप करना है जिनमें ज़्यादा टाइम लगा, जैसे ये वाला शुरुआत में स्किपेबल था, शुरुआत में स्किप करते, एंड में जब टाइम बचता है इसको तब करते। ठीक है ना, तब किया जा सकता था ये। ठीक है जी, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए। आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत नज़दीक आ चुका है, आप सभी को पता है। एक सेकेंड। आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है, तो इस वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मॉक टेस्ट। तो भाई मॉक टेस्ट ज़रूर से ज़रूर डेली लगाइए, अब 2 मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, मेरे को थोड़ा सा टाइम का इशू होता है, वरना मैं आपको 2 मॉक टेस्ट डेली अपलोड कर दूँ। ठीक है, बट थोड़ा टाइम का इशू होता है, बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती हैं, इस वजह से कई बार एक दिन में एक भी अपलोड नहीं किया नहीं कर पाते। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हैं, बट आप क्या करिए, डेली 2 मॉक टेस्ट लगाइए कम से कम। अब तो बहुत एग्जाम पास में आ चुका है, 5 तारीख से आपके एग्जाम शुरू है। ठीक है, तो डेली मॉक टेस्ट लगाइए। और अगर मॉक मॉक टेस्ट आप कहाँ से लगाएंगे, टेक्स्ट बुक, बढ़िया एकदम मस्त बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे अच्छे से आपको सारी चीज़ें दी हुई हैं। और अगर आपके पास अभी भी टेक्स्ट बुक का पास नहीं है, तो भाई जाकर हमारा कूपन कोड यूज़ करेंगे MOCK10। तो आपको जो अभी सेल शुरू होने वाली है, इस सेल में आपको ये हमारा कूपन कोड MOCK10 यूज़ करने के बाद जो इनका पास प्रो है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट के साथ 307, मात्र 307 में देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए फिर, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।